प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक डोम और डोमिन रहते थे। डोम जो थे मरनघाट गोरते थे, मरनघाट पे रहते थे। मरे हुए मृतकों को अग्नि देने का काम करते थे और मरण घाट गोरते थे। वहीं पे उन्हें कौड़ी मिलता था, उसी से प्रतिपाल करते थे। डोम और डोमिन जो थे, दोनों में आपस में बनता नहीं था। डोम जो थे, डोमिन को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते थे। डोमिन जो थी बेचारी, उसका दांते बड़ा बड़ा था, आंखें भी बड़े बड़े था और वो काली थी, एक हाथ से लूली थी। जब भी अपने पति का भोजन परोसती थी तो एक बार लोटे का जल और भोजन नहीं ले जा पाती थी। जब भोजन परोसने जाती थी चावल, तो एक हाथ में लेकर नीचे धर के चावल देती थी। डोम गुस्सा जाते थे कि अरे लूली, तू मुझे सही से भोजन भी नहीं करवा सकती हो। बड़े नाराज हो जाया करते थे, बड़े दुखी रहते थे, अपने डोमिन को प्यार नहीं करते थे। एक दिन का बात है कि डोम जो थे, डोम अपने मरघट से, मृत घाट से आ रहे थे। अब एक राजा का डोली उसी राज में जा रहा था और पालकी में राजकुमार थे और डोली में रानी थी। रानी जो थी बड़ी सुंदर थी, इतना सुंदर कि जैसे चांदनी का रात चमकता है चंद्रमा, उसी तरह उसका चेहरा चमाचम चमक रहा था। अब डोम जो थे, उनका मन में भा गया कि हे भगवान, एक मेरा पत्नी है, आंखें बड़ी बड़ी है, दांत भी बड़ा बड़ा है और मुंह तो लगता है बिल्कुल काली बिलरिया की तरह, हाथ भी एक हाथ से लूली है। इस राज के जो राजा है, उनका पत्नी कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगती है। 16 श्रृंगार में सजी हुई थी, 32 गहना में पूरा उसका बदन सजा हुआ था और देखकर तो लग रहा था कि बस मैं अभी लेकर अपना घर आ जाऊं। हे भगवान, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। ओज गए मसान बाबा के पास और मसान बाबा से बोले कि हे मसान बाबा, यदि हमको उरानी से दर्शन हो जाएगा तब हम आपको दारू देंगे और आपके मरघट में बिना एक लाश लाए हुए एक दिन खाली नहीं रखेंगे। प्रतिदिन आपके मरघट में, अमृत घाट में एक दो ऐठी रहेगा, यहां पर खाली नहीं रहेगा। ऐसा करके और घर गया। घर जाके अपना ओढ़ तान के सूत गया। पत्नी उठाने गई है जी, रोज आते थे तो चिल्लाते थे, हल्ला करते थे, आज क्या हो गया है जी, खाना खाइए। डोम कहता है कि अरे तू तो घर बैठ के सूप दौरी भी बिनती, लेकिन वो नहीं बिनती हो। हम जो है मरघट में अगोरते हैं दिन भर, लोगों का मुख अग्नि देते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा चेहरा किसी को नहीं देखे हैं। देखो तो आज वो रानी का डोली जा रहा था, कितना सुंदर था, उसको से हमको भेंट करवा दो ना, उसी को हम पत्नी स्वीकार करके और उसी को हम रखेंगे। ये जो बेचारी डोमिनिया थी, वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तो ठीक है, उसको यदि नहीं मुझे से मुलवाएगी तो हम अपना प्राणे त्याग देंगे। बोले किसे? तो हाँ, वो जो रानी थी, रानी भगवान के भक्ति पूजा करती थी, माँ दुर्गा के पुजारी थी, शंकर भगवान के पुजारी थी, भगवान के पूजा पाठ करके जाप किया करती थी, अपना घर के काम भी करती थी। अब ये डोमिनिया सोचती है कि हे भगवान, अब क्या करें हम,
कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहता है मर जाएंगे, जान हथ देंगे, खाना पीना नहीं खाएंगे यदि आप उससे नहीं मिलाओगी तो। कैसे मिलाए? डोमिनिया जो थी, डोमिनिया पता की कि राजा का ससुराल कहाँ, रानी का मैका कहाँ है। तो पता चला कि जिस गांव में डोमिनिया का मैका था उसी गांव में रानी का भी मैका है। अब डोमिनिया सोचती है कि हमें पहले मैका जाना पड़ेगा। डोमिनिया मैका गई, राजघराने की बेटी थी, राजघराने गई और जाकर बोली कि जो राजकुमारी थी यहाँ के बहू, उसके माँ से जाकर बोली कि चाची आपका बेटी के ससुराल से हम आए हैं, कुछ संदेश भेजा दीजिए, हम उनको घरे भेजा देंगे। बोले थे कि मेरे माँ को समाचार ले आना, तो हम आपको पास आए हैं और आपसे हम समाचार मांगने को लिए आए हैं, कुछ संदेश दे दीजिए, प्रूफ दे देंगे। बेचारी रानी थी, वो सोचती है कि बेटी को तो गए हुए 4-8 दिन हुआ है, तो क्या चीज भेजें। एक बोझाओ में गाय के घी जो था उनके घर, वो गाय के घी उसके बेटी का जो राजकुमारी थी उसे घी बड़ी पसंद था। और जो रानी थी वो बोली कि लो ये घी दे देना मेरा बेटी को। बोले कि ठीक है। अब डोमिनिया घी ले ली और घी लेके और अपना घरे आ गई और जाके राजमहल गई। रानी साहब, रानी साहब, रानी साहब पुकारते, क्या बात है? अरे रानी साहब, आपके माँ बोले हैं, जब बार बार हम जाते थे तो बोलते थे कि मेरा बेटिया के समाचार नहीं लाती हो, अपने से चल आती हो, मेरा बेटिया के समाचार नहीं लाती हो। आपके लिए देखिए ना, आपके माता जो हैं घी भेजे हैं, लीजिए। अब रानी घी ले ली, कहती है तू मेरा मैका का है? तो हाँ। नहीं, तू कुछ दूसरा काम से आई हो, तुम्हारा मन में कुछ अजीब सा चल रहा है, तेरा मन में कोई संकोच है, क्या बोलना चाहती हो, बोलो। वो कहती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रानी जो थी बोले कि देखिए, हमको बात यही था कहना कि मेरे जो पति हैं वो आपसे एक दिन मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं? तो हाँ। तुम्हारा पति कहाँ रहते हैं? तो मृत घाट। और मेरे पति आपको देख लिए हैं डोली में बैठे हुए और कहते हैं कि जब तक हम रानी से नहीं मिलेंगे तब तक हम अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। क्या रानी साहब आप मेरा बात मानेंगे? मेरा पति का प्राण बचा लेंगे? रानी बोली हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हारा पति का प्राण बचा लेंगे, लेकिन मेरा बात पहले सुनो। हम भी एक राजमहल के राजघराने की बहू हैं और राजघराने की बेटी हैं और एक राजा के बहू, राजा की पत्नी भी हैं। तो मुझसे मिलना होगा तो तुम्हारे पति का एक कठिन तपस्या करना पड़ेगा। डोमिन सोची कि कठिन तपस्या क्या रानी कर सकती है, और तुम्हारे पति के पास हम अवश्य जाएंगे। बोले कि ठीक है महारानी, आप कहिए। बोले कि अपना पति के नदी के अरार पर एक सुंदर सा शिव मंदिर है, अपना पति के शिव मंदिर के पास बैठ जाने बोलना और बैठ के वहां लगातार 6 महीना मौन रूप में धारण रहेंगे और कोई भी स्त्री का नजर उठाकर वो नहीं देखेंगे और सिर्फ वो भगवान की जाप करेंगे, याद करेंगे, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे हरि हरि, हे महादेव। बस मेरा मन्नतें पूरा कर दीजिए। मन में मेरा ही बसा के रखेंगे, लेकिन 6 महीना भगवान के तपस्या में लीन रहना पड़ेगा। हम जो हैं भगवान के एक सच्चे भक्त हैं और उनसे भी भगवान के भक्ति करना पड़ेगा। ये जो डोमिन थी वो बोली कि ठीक है। अब डोमिन अपना घर गई, अपना पति से कहती है कि ये जी हम रानी के पास गए,
रानी बड़ी कठिन तपस्या करने को बोली है, क्या आप करेंगे? तो क्या? तो नदी के किनारे पर एक शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर के बाहर रानी बैठने को बोली है। चाहे तो ठंडा रहे या गर्मी रहे या बरसात रहे, लगातार आपको 6 महीना बिताना पड़ेगा और सिर्फ आपको यही जपना होगा, हरिओम 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 हरिओम, जय श्री राम, हर हर महादेव, यही जपना होगा। क्या आप जप लेंगे? और भगवान के ध्यान, आंख मूंद के लगातार रहना पड़ेगा। क्या आप रह लेंगे? और गेरुआ रंग वस्त्र धारण करना होगा। जो भी आपके पास जाएंगे उसे भगवान के नाम लेके आशीर्वाद देना होगा। क्या आप कर पाएंगे? डोम बोला कि अवश्य कर लेंगे, हमको रानी को पाना है तो काहे नहीं करेंगे, हम करेंगे। दीदी अब तो डोम झूठी साधु बनने के लिए अपना पत्नी को त्याग दिया, अपना बच्चे को त्याग दिया, माता पिता को त्याग दिया और गेरुआ रंग वस्त्र पहन के एक बड़ा सा चुट्टा, एक बड़ा सा कमंडल ले लिया और लेकर नदी के किनारे पर बैठ गया। आंख मूंद के तपस्या में लग गया। आंख मूंद के तपस्या करने लगा। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। 4 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, महीना दिन हुआ। तो जो डोमिनिया जो थी रूखी सूखी भोजन बनाती थी और डोम के पास पहुंचा दिया करती थी। डोम खा लिया करता था और हरिओम 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 करते रहता था। धीरे धीरे समय बीता। लोग, एक गूंगा था, वो अपने माता का एक ही पुत्र था। माता का एक ही पुत्र था, बेचारी बड़ी परेशान रहती थी कि हे भगवान, मेरा एक ही बेटा दिए हैं और ओह गूंगा दे दिए हैं भगवान। कितना मन्नत किए थे, सगरों तीर्थ यात्रा कर लिए हैं भगवान, लेकिन डॉक्टर वैद्य से दिखा दिए, इसका आवाज नहीं निकला। ओ बेचारी नदी के किनारे गूंगा खोजने चल रही थी। गूंगा जो था नदिया में मछली मार रहा था, नदी में मछली मार रहा था और देखी बेचारी कि मेरा बेटा मछली मार रहा है। उसके निकाल कर और उसको स्नान के ध्यान करवा के बाहर लाई तो नजर पड़ा कि अरे मंदिरवा के सामने एक तपस्वी है। वो नहीं सोची कि वही डोम होगा। जब उसके पास आया तो ये भी उसके ख्याल मन में नहीं आया कि यहाँ का डोम है। अपना बेटा के माथा टेकवा दी और माथा टेकवा के कहती कि बाबा, मेरा एक ही बेटा है बाबा, इसका आवाज नहीं निकलता है बाबा, गूंगा है बाबा, इसे आवाज निकलने के लिए आप आशीर्वाद दे सकते हैं? हो सकता है आपका आशीर्वाद से मेरा बेटा का आवाज निकल जाए। वो जो डोम थे तो किसी को आंख खोलकर नहीं देख रहे थे, आंख नहीं खोले और कहते ओम हरिओम, ओम हरिओम। तो ये बच्चा कहता ओम हरिओम, हे भगवान, इसका जुबान वापस दे दो, इसका आवाज निकल जाए। तुरंत बोला बाबा। बेचारी माँ जो थी चौकन्ने रह गई कि अरे मेरा बेटा का आवाज निकलने लगा। अब तो पूरा नगर में जाके ढिढोरा पिटा दी कि अरे एक तपस्वी बाबा आए हैं, एक तपस्वी बाबा आए हैं जो मेरा बेटा को आशीर्वाद दिए, बोलवाए ओम हरिओम। मेरा बेटा ओम हरिओम बोल दिया और उसके बाद इसके सर पर हाथ रख के और बोले कि इसका आवाज वापस आ जाएगा। और मेरा बेटा का वापस आवाज आ गया, मेरा बेटा बोलने लगा, मेरा बेटा गूंगा नहीं है। अब सब लोग सुने, हाँ इसका बेटा गूंगा था, 10 साल के है, गूंगा था, इतना दिन से नहीं बोलता था। अब लोग बाबा के पास लाइन लगा दिए कि अरे बाप रे, बाबा जो है अंतर्यामी है, अब जिसको जे कह रहे हैं वही पूरा हो रहा है, जिसको जे कह रहे हैं वही पूरा हो रहा है। पूरा गांव में उनका चर्चा फैल गया। डोमिनिया तो कहती है कि हे भगवान, मेरा पति तो ढोंग एक रनिया के चक्कर में ढोंगी बाबा बन गया है और सब लोग कह रहा है कि मेरा मन्नत पूरा हो रहा है। जिसका बाल बच्चा नहीं है वो भी जा रहा है मांगने और सुन रहे हैं कि उसका भी 1 महीना का गर्भधारण रह गया। हे भगवान,
जिसको जो कह रहा है उसको, जिसको धन संपत्ति नहीं है, गरीब निर्धन है, उसको पास भी कुछ हो ही रहा है। ये सब क्या लीला है भगवान। धीरे 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 6 महीना बीता। जब 6 महीना बीता तो डोमिनिया जो थी बेचारी व्याकुल थी कि मेरे पति मृतघात घोटते थे, वहां कौड़ी जो मिलता था कौड़ी लेकर आते थे और उसी से मेरा गुजर बसर होता था। लेकिन ये रानी का चक्कर में ये तो सब त्याग दिया है, अब हम क्या करें, समझ में नहीं आता है। लेकिन डोमिनिया जो जाती थी तो कुछ रुपया रहता था लेकर चल आती थी, उसी से अपना खावा खर्ची करती थी। धीरे धीरे जब 6 महीना बीता तो डोमिनिया गई राजा के घर और जाके कहती है कि ए रानी साहब, आपको याद है तो क्या 6 महीना पूरा हो गया रानी साहब, मेरे जो पति हैं वो आपकी आस में तपस्या कर रहे हैं, आपकी आस में तपस्या 6 महीना से लगातार कर रहे हैं, आप जाइए उनके पास। कहते हैं कि हाँ जाएंगे। रानी राजा के पास गई और जाकर बोली कि हे स्वामीनाथ, आपको कुछ पता है तो क्या। तो एक नदी के किनारे बाबा रहते हैं। बाबा किसी पराय स्त्री को आंख खोलकर नहीं देखते हैं, कौन आया कौन गया, लेकिन जिसको जो आशीर्वाद दे देते हैं उनका आशीर्वाद लग जाता है। हम भी जाएं उनसे दर्शन कर ले। तो बोले कि ठीक है जाइए, लेकिन जल्दी से आ जाइएगा। रानी साहब कुछ रुपया ले लिए और पूजा का सामग्री ले लिए, महादेव के मंदिर में जाके पूजा की और उसके बाद डोम से जाकर, जो वहां डोमिन भी थी, डोम से मिलने के लिए बैठ गई। डोमिन बोली कि ए पति देव जी, आ गए रानी साहब आपसे मिलने, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आपसे आ गई रानी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। रानी कहती है कि हे डोमराज, हे डोमराज, हम आ गए, आंखें खोलो। हे सुप्पन डोमराज, आंखें खोलो। लेकिन सुप्पन डोमराज तो आंख नहीं खुल रहा था, क्योंकि वो विष्णु लोक में उसका ध्यान गया हुआ था और हरिओम 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 जाप कर रहा था। जब वहां पर रानी थी उस समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का दर्शन उसका आत्मा कर रहा था, रानी पर उसका ध्यान नहीं था, रानी पर ध्यान नहीं था। और रानी कहती है कि हे डोमराज, तूने मुझे मिलने बुलाया, मैं तुम्हारा बात मानकर अपने राजा से झूठ बोलकर अपने पति को धोखा देकर और तुम्हारे पास आया हूं, आंखें खोलो और मुझे देखो, जो भी कहना है मुझे बोलो। लेकिन रानी के सर पे हाथ रख के धर के कहता, सौभाग्यवती होवा, आयुष्मान भवा, पुत्रवान भवा। रानी तो बड़ा असंभव रह गई कि अरे ये तो पाप दृष्टि से मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। रानी जो थी निसंतान थी, उसका संतान नहीं था, उसका विवाह का कई वर्ष हो गया था, लेकिन पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया वही डोमराज। रानी कहती है कि लगता है कि मेरा ओद्र से पुत्र जन्म लेगा। हे भगवान, हे विष्णु भगवान, आपका लाख लाख शुक्र हो कि एक डोम ने मुझे पुत्रवान होने का वरदान दिया है। रानी चल गई, रानी चल गई और डोमिन जो थी कहने लगी अपने पति के हाथ पकड़ के कि हे स्वामीनाथ, मेरा आंख खोलकर देखिए, रानी आकर चल गई, आप तपस्या में लीन हैं, आप आंख खोलकर क्यों नहीं देख रहे हैं।
डोमराज कहते हैं कि अरे पापिन, तू कौन हो जो पाप की दृष्टि में मुझे भी खोवा देना चाहती हो? मैं पाप की दृष्टि में डूब जाऊं? कौन हो? यहां से चली जाओ, मेरा तपस्या भंग मत करो। मैं तपस्या में हूं, अभी मेरा तपस्या पूरा नहीं हुआ है, मैं अपना तपस्या में हूं। डोमिन जो थी बेचारी आंखों से आंसू गिराने लगी और कहती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति जो है अब तो लगता है पूरे परिवार को त्याग देंगे। धीरे धीरे समय बीता, शाम हो गया, लेकिन डोमराज आंखें नहीं खोले। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन फिर से बीत गया, डोमराज आंखें नहीं खोले। जो डोमिन थी वो मंदिर के दरवाजे पर जाकर कहती है कि हे महादेव, आखिर क्या ऐसा हो गया जो मेरे पति रानी को भी आंख उठाकर नहीं देखे और पूरे परिवार को त्याग कर दिए हैं? मंदिर से आकर स्वानी होता है कि हे शिष्या, जो पूरे दिन में एक पल भगवान का नाम ले लेते हैं उसका दुख हरण हो जाता है, पाप कट जाता है और भगवान से दर्शन हो जाता है। तुम्हारा पति तो पूरे 24 घंटा लगातार हरिओम जाप कर रहा है, नहीं तो सोता है, नहीं तो वहां से स्थान छोड़ रहा है, नहीं कहीं जा रहा है, नहीं अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। अब उसे किसी चीज का कोई चिंता नहीं, अब कोई परिवार को नहीं देखेगा। अब वो एक संत बन गया है, सन्यासी। अब उसके हाथों से जितना का आशीर्वाद देना होगा आशीर्वाद ही देगा। अब किसी के पास वो नहीं जाएगा, किसी का वो पति नहीं अब रहा, किसी का पुत्र नहीं रहा, किसी का पिता नहीं रहा। घर लौट जाओ। डोमिन जो थी अब क्या करती? डोमिन चुपचाप घर चल गई। लोग लाते थे, कोई दूध लाते थे, कोई फल लाते थे। अब डोमराज वही दूध फल कुछ भी खाने लगे और अपना जीवित रहने लगे और आंख नहीं खोले। जितना दिन डोमराज जीवित रहे उतना दिन आंख नहीं खोले और उनका बाल जो था पूरा जमीन पे बड़ा बड़ा होकर लोर गया। उनका दाढ़ी जो था, दाढ़ी उनसे भी बड़ा हो गया, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा, वो वहीं पर चुपचाप स्थायी रह गए। और सबको, जिनका जो भी जाते थे, यदि उनका तन पे वस्त्र नहीं रहता था तो ऊपर से चादर उड़ा देते थे, लेकिन उनका शरीर जो था तपस्या में लीन होकर जमीन से सट गया, उठा नहीं। तो जो डोमराज थे काशी नगरी में राजा बन गए और काशी नगरी के सबसे बड़ा राजा बनकर, और वही उनका प्राण भी टूटा और वही वो रह भी गए। वो काशी नगरी का जो घाट था वो घाट नहीं छोड़े, काशी नगरी में अपना घाट धैले रह गए। और वहां आज भी डोमराज के नाम से जाना जाता है। वहां काशी नगरी में डोमराज के नाम से आज भी जाना जाता है। तो गुरु भाई बहना देखिए, पाप का नगरी में बसाने से ही बसता है। यदि वहां से हटा दिया जाए तो वहां बसेड़ा नहीं लिया जाता है। पाप का नगरी पल दो पल की माया है, लेकिन प्रेम का नगरी जीवन धारा है। पूरे जीवन प्रेम के नगरी बिता सकते हैं। प्रेम के नगरी में, प्रेम के नगरी में भगवान बसते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।